और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस कवि को मैंने सीकरी साहब मंच पर आ जाए, सीकरी साहब बस एक बार। बचपन से पढ़ा, उनको आज उनके सामने मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, ये निश्चित तौर पर भावुक को रोमांचित कर देने वाला क्षण है। कवि डॉक्टर हरिओम परमार जी, सरिता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सम्मान देने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से मैं पिछले 12 साल से जुड़ी हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिस भी मंच पर जाऊँ मैं अपनी वो कविता ज़रूर पढ़ूँ। कविता नहीं, मेरा आह्वान है, मेरा संदेश है भारत की जनता को, देश की जनता को, आपको, कि कहीं ना कहीं इस पर सोचें ज़रूर। शैली कवि हरिओम परमार जी की है, शब्द हमारे हैं, सुनिएगा। ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं, कोई तानसेन संगीत नहीं। ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं, कोई तानसेन संगीत नहीं। ना श्रृंगार की भाषा है, ना रामायण की शिक्षा है। बहुत अच्छे। योद्धाओं की जीत नहीं, ना महाभारत की गाथा है। ना दरबारों की महिमा है, ना राजनीति का फाका है। ना संसद का कोलाहल है, ना नेताओं की मक्कारी। ना आधा उद्दल गाने आई, ना जयचंद की गद्दारी। ध्यान लगाकर सुन लेना, मैं खुद को गाने आई हूँ। चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। बेटी के गौरव को समझो, बस समझाने आई हूँ। ममता का आंचल मत फाड़ो, बस चेताने आई हूँ। वन वन भटकी माँ सीता को अर्घ चढ़ाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। आकाश की ऊंचाई को नापने का जिम्मा हो या समुद्र की गहराई में उतरने का प्रयास, सीमाओं पर सीना तानने का हौसला हो या तकनीक को नए आयाम देने की चुनौती, नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। उसी नारी शक्ति को समर्पित है मेरा ये क्षण। नारी को अबला मत समझो, धरती का श्रृंगार है ये। जीवन ज्योत जमाने की है, सृष्टि का आधार है ये। रानी का रण कौशल, इसमें इंदिरा की गहराई है। कल्पना का बलिदान है, इसमें विलियम की बहुत अच्छे सोनल। माँ सीता की क्षमा है, इसमें द्रौपदी सा साहस है। कर्णम की ताकत है, इसमें यादव का विश्वास है। इसकी ताकत, इसकी हिम्मत चंद्रलोक भी जान गया। इसके कदमों की आहट को सागर भी पहचान गया। हिम शिखरों के हिम पिंडों पर इसने है इतिहास लिखा। भ्रष्टाचार के दलदल में भी इसको तो विश्वास मिला। नारी तुम तो भूगौरव हो, शीश झुकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई। अब ये क्षण समर्पित है उन बहनों को जो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आत्मा अपनी माँ से क्या कहती। मैं झोली फैलाती हूँ, अगर आपको अजन्मी बच्ची की चित्कार सुनाई दे, गर्भ में बहे आंसू की एक बूंद आपकी विकास यात्रा में समुद्र बनी दिखाई दे, तो अपनी इस मांग का समर्थन चाहूंगी कि भ्रूण हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उन्हीं बच्चियों को समर्पित है मेरा ये क्षण। मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ। मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ। रंगों की पिचकारी लेती फागुन की होली में माँ। गुड़ियों का भी ब्याह रचाती मैं तेरे आंगन में माँ। कोई डराने आता तो छुप जाती मैं दामन में माँ। काम से जब तू थक जाती मैं तेरे पैर दबा देती। बहुत अच्छे बेटा। नन्हे नन्हे हाथों से माँ काम में हाथ बटा देती। तुतलाती बोली में माँ मैं भी बात बता देती। बच्चों संग भाई लड़ता तो उसको मैं समझा देती। बहुत ही अच्छी कविता। मैं भी सजती तेरे द्वारे मेहंदी कुमकुम रोली में। खुशियों से दामन भर जाता जब जाती मैं डोली में। जन्म से पहले क्यों मरवाया यही पूछने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। तू हिम्मत करती मौका देती मैं लिखती गौरव गाथा। पर्वत की ऊंचाई छूती आसमान भी झुक जाता। सागर की गहराई का माँ तुझको पता बता देती। भूगर्भ के लावे को इस धरती पर दहका देती। यशगाथा के शिलालेख पर मेरा भी होता इतिहास। वर्तमान के मापदंड
आई। अंतिम छंद है और मेरा इस छंद के जरिए मंच पर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको मैं ये समर्पित करती हूँ। पवार साहब नदी। आशा से विश्वास बने हो, अंधकार में ज्योति हो। आशा से विश्वास बने हो, अंधकार में ज्योति हो। नारी गौरव गाथा लिखना तुम सागर का मोती हो। तुम लड़ना बेटी की खातिर, बेटी गीत सुनाएंगी। आगे बढ़ना राह दिखाना हम ताकत बन जाएंगी। तुम फूंको जय घोष जुबां से अलख जगाने आई हूँ। तुम फूंको जय घोष जुबां से अलख जगाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू